मोमिता चक्रवर्ती, बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को आप लोग सुबह से दिखा रहे हैं टेलीविजन पर, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है पश्चिम बंगाल में। मुर्शिदाबाद में वो अपनी सीट नहीं निकाल सकते हैं, सीट निकाले ना निकाले वो अलग बात है, लेकिन अटैक क्यों हो रहा है? अगर मान लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी पार्टी से फर्क नहीं पड़ रहा है, एक नेता से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये घेरने वाले आरोप लग रहा है कि टीएमसी के, क्यों उनको रोक रहे हैं भाई? विद्या जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम मीडिया में देखते हैं कि एक्टर्स को आप बहुत हाईलाइट करते हो, तो वैसे ही हो रहा है। तो ये हुमायूं का भी बहुत बड़े एक्टर है। ये कुछ महीने पहले क्या बताया था कि अगर हम जीत के आएंगे तो दीदी के साथ कोलैब कर लेंगे, ये बात उन्होंने कहे थे। और अभी शायद बादल सर बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं कहा होगा। और मैं बताना चाहूंगी कि आप मुझे एक बात बताइए विद्या जी, अभी वहां पे 152 सीटें में मतलब सीट्स का चुनाव हो रहा है, एक सीट आप दिखा सकते हैं? ये हुमायूं का भी छोड़ के कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुआ है, कुछ हुआ है? हर जगह शांति से चुनाव हो रहा है, फिर बस वही एक ही सीट, वहीं पे प्रॉब्लम। ऐसे कैसे हो सकता है? और तुष्टिकरण वाली राजनीति जो हुमायूं का भी करता है, तो वो बाबरी मस्जिद लेकर आए थे, फिर उसने कहा था कि मैं ये हर डिबेट पे बादल जी से कहीं पे भी मिलती हूँ, ये बात मैं बताती हूँ उनको, वो मानते नहीं है, अलग बात है। कि हुमायूं कबीर ने कहा था कि हम 30% हिंदुओं को काट के भागीरथी की नदी पे बहा देंगे। आपकी भी एक डिबेट पे मैंने ये बात बादल सर को कहा था, तो उसको बहुत गुस्सा आ गया था। तो यही बंदा जो एक बार बोलता है कि मैं दीदी के साथ हूं, फिर बोलता है कि मैं दीदी को हरा दूंगे, मतलब हरा के सरकार तैयार करेंगे और। तो मैं बताना चाहूंगी विद्या जी, ये जो टीएमसी कांग्रेस है, इसका जन्म हुआ था कांग्रेस की गर्ज से। एक सेकेंड बादल सर, मैं आपकी समय कोई टिप्पणी नहीं की, आपसे ये उम्मीद रखती हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, आप प्लीज ऐसा कुछ कहिए मत, बोलिए मत की। एक सेकेंड सर, एक सेकंड सर, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपकी बेटी के समान हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एनीवे विद्या जी, क्या है कि हमारे बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति आज से नहीं है, ये 1905 से शुरू हुआ था और इनको शुरू किया गया था लॉर्ड कर्जन ने, फिर 1 by 1, फिर अब कैलकाटा राइट्स देखा है, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग। मोमिता, मैंने डॉक्टर धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी यही सवाल पूछा कि देखिए तुष्टीकरण की राजनीति और जो भी राजनीति आप लोग करती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, रणनीति उनकी होती है, वो सब तो समझ में आता है, लेकिन कोई प्रदेश जो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, उसकी संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति जिसको दुनिया भर में लोग जानते हैं, उसके खान पान के लिए जाना जाता है, उसके रहन सहन के लिए जाना जाता है, उसकी ज्योग्राफिकली कंडीशन इतना सुंदर है, सब कुछ उसके लिए जाना जाता है। वहां पर क्या सच में महिलाओं को, हिंदुओं को ये डर है कि अगर ममता वापस आ गई, फिर से अगर सत्ता उनके पास चली गई, तो इस बार काम तमाम हो जाएगा? थैंक यू वेरी मच विद्या जी ये सवाल पूछने के लिए। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारे संविधान के लिए क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल। वहां पे क्या लिखा हुआ है कि वी द हिंदू, वी द मुस्लिम, वी द क्रिश्चियन, वी द सिख, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। पर बंगाल में चलती है वी द मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स, मतलब संविधान को बंगाल में बनाया गया है वी द मुस्लिम। क्योंकि देखिए, मुस्लिम के ऊपर मेरा कुछ गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है, पर जिस तरीके से उनको यूज किया जा रहा है, उनकी आइडियोलॉजी को तोड़ दिया जा रहा है, ममता बनर्जी उनको प्रोवोक करते हैं कि हिंदू धर्म गंदा धर्म है, एक कम्युनिटी उठकर खड़े हो जाएंगे तो सबके 12 बजा देंगे। ये नैरेटिव उन लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस है, जिन लोगों की खुद के पास तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं। वो ममता बनर्जी कुछ भी बोलते हैं, वो फसाद करने के लिए उछल जाते हैं। तो ये खुद वो लोगों ने कहते हैं ये बात। और दूसरी बात तो ये है कि महिलाओं की बात अगर मैं करती हूँ विद्या जी, महिला यहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि पार्क स्ट्रीट से लेकर आरजीकर, फिर हाजरा लॉ कॉलेज, कुलतली, कालियागंज, मैं आपको ऐसे 1000 एग्जांपल दे सकती हूँ। और ये आज से शुरुआत नहीं हुई थी, ये लेफ्ट सरकार शुरू करके गई थी। तो लेफ्ट सरकार ममता बनर्जी को बनाई थी। ओके, ठीक है बादल देवनाथ जी, जल्दी से 30 सेकंड में सर, जल्दी से 30 सेकंड में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, कोई टोकाटोकी नहीं। सिर्फ राम के नाम पर जो लोग वोट मांगते हैं और राम के नाम पर यहाँ पर तलवार लेके, शस्त्र लेके, पिस्तौल लेके, बम लेके, डीजे लेके यहाँ पर रैली करता है भाजपा और आरएसएस, तो ये सनातन सारा विश्व में कहीं पर नहीं होता है, लेकिन राम के नाम पर रैलियां नहीं निकले, राम के नाम पर रैली नहीं निकले, और काबा के नाम पर आप लोग गाना गाएंगे। बादल जी, आप लोग काबा के नाम पर गाना गाना चाहते हैं, लेकिन राम के नाम पर आप लोग चाहते हैं कि सड़क पर लोग नहीं निकले। ममता बनर्जी को जय श्री राम नारा किसी ने लगाया था, ममता बनर्जी ने कहा, गाड़ी से उतर के बोलने लगे कि अरे भैया मुझे गाली मत दो। ये क्या बात हुई बादल जी? मेरा आंसर नहीं
लीजिए। बोलते हैं गाली, हम ममिता तो रुक पढ़ने जाइए, के एक बाद सेकंड, भी बोलते ममिता हैं रुक कि जाइए, राम ममिता रुक है। जाइए, ममिता का ऑडियो थोड़ा डाउन कर नहीं दीजिए। बुलाइए, आपके लिए आप पहले बोल नहीं लीजिए। बुलाइए, नहीं आप बोल लीजिए, नहीं बुलाइए। बादल जी बोलिए, गुस्सा मत होइए सर। आपको टीएमसी को टोकना है, नहीं तृणमूल टोकना को टोकना है तो टोकिए, नहीं टोकना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि राम के नाम पर निकल आंसर रहे तो लेना हैं। चाहिए। आप बुला रहे हैं लेकिन आंसर नहीं बादल देना जी है। आप इतनी अच्छी बात करते हैं कि आपको टोकना पड़ता है, क्या करें बताइए। हाँ, टोकना पड़ता है ना। आप बहुत बड़ा ज्ञानी है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा ठीक है सर, आप बोलिए, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, नहीं, बोलिए। आप बहुत बड़ा ज्ञानी है, बादल इतना जी बड़ा बोलिए। ज्ञानी है, अच्छा, और मेरे गुस्सा पास मत कोई नहीं है। मेरे पे इतना खोजा भाई, बादल देवनाथ 6 पास गुस्सा मत डिग्री होइए, है, अच्छे नहीं लेकिन लगते हैं मैं आप कुछ गुस्से नहीं में। जानता। आप बहुत बड़ा आप ज्ञानी है। गुस्से में अच्छे नहीं लगते हैं, आप एकदम नहीं, तड़क नहीं। भड़क कर बोलते हैं, वो अच्छे लगते हैं, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर राम के नाम पर हथियार लेके, पिस्तौल लेके, डीजे लेके, बम लेके जो लोग घूमते हैं, इसको आप सनातनी कहेंगे? और जो लोग यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मूर्ति मांगते, रविंद्रनाथ टैगोर को वो रविंद्रनाथ सांडाल कहते, बंकिम चट्टोपाध्याय को बंकिम चंद्र दास पार्लियामेंट कहते, एक सेंट्रल मिनिस्टर थे बंकिम चंद्र दास कहते, जो बंगाली को नहीं जानते, नेताजी सुभाष चंद्र को मानते नहीं है, स्वामी विवेकानंद को सन्यासी विवेकानंद कहते, रामकृष्ण को ये जानते नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन 2014 से 2026 तक मोदी जी एक पैसा नहीं दिया बंगाल को, और बंगाली को टर्चर कर रहे हैं। जहां पर बंगाली जाते हैं वहां पर बंगाली को टर्चर किया जाता है, हत्या किया 2 जाता उंगली है। उठ गई है, और यहाँ और 2 मेहमान सनातन अभी की बात तक करता है, जिनके और यहाँ पास मैं पर जा तो नहीं पाया हूं, ममता बादल बनर्जी जी। क्यों नहीं कहेगी? अब रुक ममता जाइए, थोड़ा बनर्जी सा क्यों नहीं कहेगी? जल्दी से, एक सेकंड, आ रहा हूं धनंजय गिरी जी, आ रहा हूं, मोमिता आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं अश्विनी मिश्रा जी को डिबेट में लाना चाहता हूं। हिंदू का नाम नहीं, विद्यानाथ जी थोड़ा अर्जेंट, नाम नहीं इस लिस्ट पे। विद्यानाथ जी थोड़ा अर्जेंट, जल्दी से सर, 20 सेकंड में। पहले बादल देवनाथ जी डाटा रखा करिए। 1,30,000 करोड़ आपको यूपीए के सरकार में मिला, 13वें वित्त आयोग में, हमारे 16वें वित्त आयोग में, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में 4.5 लाख करोड़ रुपए आपको मिला, यानी कि 3 गुना से ज्यादा आपको मिला। पहले डाटा रखा कीजिए। और देखो बादल देवनाथ, ये काम ना करो, राम के नाम को बदनाम ना करो। वोट जो सरकार आएगी जाएगी, बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन राम के नाम को बादल पर बदनाम ना करो। अरे हिंदुत्व के नाम पर ये काम ना करो बादल। अरे सरकार के तल में चाट रहे हो तुम धर्म के तल में चाट रहे हो, ये जान रहे हैं हम, देश को बांट रहे हो, लेकिन ये बादल ये काम ना करो, राम के नाम को बदनाम ना करो। अश्विनी जी, ये घटिया काम ना करो। अश्विनी जी, क्या सच में पश्चिम बंगाल में हिंदू डरे हुए हैं? क्या सच में सनातनी रो रहे हैं? महिलाएं रो रही हैं, दीदियां रो रही हैं पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी की सरकार का अब वापस आना ऐसा होगा कि हिंदुओं के लिए सबसे बुरे वक्त का शुरू हो जाना? विद्यानाथ जी, ये विषय सिर्फ बंगाल का नहीं है, और विषय सिर्फ हिंदू और मुसलमान का भी नहीं है। मैं दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी से भी पूछना चाहता हूं कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो आप लोग, ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी बता दे, मोदी जी डराते हैं हिंदुओं को कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, जबकि ज्यादातर प्रदेशों में इनकी सरकारें होती तब बोलते हैं। तो क्या इनके प्रदेश में हिंदू सेफ है? आप बता दीजिए, मोदी जी क्यों बोलते हैं ऐसा? 2024 के चुनाव बोले जब क्या 17 राज्यों में सरकार इनकी थी, तब भी बोले थे। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, जो सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन के इश्यूज हैं वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होते हैं। अब मणिपुर का इशू देख लीजिए। तो मैं बंगाल को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, बट ये भारतीय जनता पार्टी मोरली करप्ट, इतनी करप्ट पार्टी है जो बंगाल पर तो सवाल उठा रही है, पर अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रही है कि इनके राज्यों की क्या हालत है। जनता इनके झूठे वादों से पक चुकी है, और जैसा हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी ने कहा है कि बंगाल में इस बार परिवर्तन की लहर है, और वो परिवर्तन भाजपा के पक्ष में नहीं होगा। एक चीज लोगों के बात समझ में आ गई है विद्यानाथ जी। आप लोग ऐसी पार्टी के साथ अलायंस में